हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। केवीएस एनवीएस से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अलग अलग क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, अलग अलग आंसर्स जो हम दे रहे हैं और उसके बाद भी कंफ्यूजन्स बने हुए हैं, उन सब का एक ही सोल्यूशन है कि भाई एक वीडियो बनाओ और उसमें ही सारे आपको सोल्यूशंस जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर दे। तो आज का जो ज्ञानालय का आप कह लो वीडियो है वो केवीएस एनवीएस इंटरव्यू रिलेटेड फैक्ट से है। एक एक करके आओ हम बात करते हैं, सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, जब हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में तो टियर 2 का 85% है और इंटरव्यू 15% है। ठीक है भाई, हमने समझ लिया कि ये कंसिस्ट करके हमारा इंटरव्यू बन रहा है। ओके भाई, अब हमें साथ ले क्या क्या जाना है हमारे इंटरव्यू में। जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास डिग्रीज होनी चाहिए। अब डिग्री को लेके एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि मैम हमारे पास मार्कशीट्स है, डिग्रीज होना जरूरी है क्या? भाई अगर आपके पास मार्कशीट्स हैं, अभी टाइम है आपके पास, डिग्रीज निकलवा सकते हो तो डिग्रीज निकलवा लो। ऑफकोर्स डिग्रीज होना जरूरी है, तभी तो वो फॉर्म में तो जब इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला था वहां पे इन लोगों ने मेंशन कर रखा था ना, तो डिग्रीज तो ये देखेंगे ही देखेंगे। तो इसीलिए आप डिग्री, अभी आपके पास टाइम है, आप सिर्फ मार्कशीट्स के बेसिस पे रिलाई मत करो, अपनी डिग्री निकलवा लो जो एक सर्टिफाइड आप कह लो ऑथेंटिक प्रूफ रहता है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। तो डिग्री अगर आपके पास अभी टाइम है, काफी टाइम है इनफैक्ट, तो आप डिग्री निकलवा सकते हो आराम से। मार्कशीट्स के सिर्फ बेसिस पे रिलाई मत करो, डिग्री साथ लेकर जाओ। ओके, अब हम बात करते हैं अटेस्टेड कॉपीज की। जो डॉक्यूमेंट्स है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। प्रोविजनल डिग्रीज, अगेन प्लीज रिलाई ना करें प्रोविजनल डिग्रीज पे, आपके पास टाइम है। अगर अभी काफी टाइम है, अभी देखो केवीएस का ये रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट डिलेड ही होता है, हम जानते हैं टाइम लगता है रिजल्ट निकालने में। सीबीएसई कितना भी फास्ट एक्शन क्यों ना ले, पहले वो बोर्ड्स देख रहा है, पहले वो ईएमआरएस को देखेगा एंड देन ही वो केवीएस एनवीएस देखेगा, वो भी केवीएस एनवीएस कंबाइंड है ना। तो यहाँ पे टाइम लगेगा। निकलने के बाद इनका जो स्केड्यूल है वो थोड़ा फास्ट होता है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी, बट अभी आपके पास टाइम है तो इसके कारण आप आपके पास यू हैव दिस एम्पल टाइम कि भाई आप ओरिजिनल डिग्रीज के लिए वर्कआउट पहले करो, ओरिजिनल डिग्रीज पे फोकस करो। अगर ओरिजिनल डिग्रीज आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल पे रिलाई ना करें, ओरिजिनल के लिए जाए, ओरिजिनल डिग्रीज का फोकस करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 से 3 सेट कॉपीज आपके पास होने चाहिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के। यानी आपको इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना तो आपके पास एक ओरिजिनल कॉपी तो होगी, ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल डिग्री है, मेरे पास जो भी मेरे ऑथेंटिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ है। लेकिन मेरे पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 से 3 सेट ऑफ जो कंप्लीट आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो है ना, एक फाइल हम बनाते हैं जिसमें हम हमारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो उस फाइल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके 3 सेट या 2 से 3 सेट कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, फोटो कॉपीज उन सारे डॉक्यूमेंट्स की। ये सब लेके ही आपको इंटरव्यू में जाना होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मार्कशीट्स पे रिलाई ना करें, आप डिग्री के लिए जाए, टाइम है आपके पास, डिग्री निकलवा ले, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया कि भाई आप प्लीज प्रोविजनल पे भी रिलाई नहीं करें, आपके पास अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, यू हैव सफिशिएंट टाइम। प्लीज डोंट रिलाई ऑन प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स की प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स कहीं मानो, एक सिचुएशन ले लो, कहीं मानो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स को वो कंसिडर ना करें, उस केस में आप क्या करोगे फिर? तो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स के भरोसे मत बैठो। अगर आपके पास टाइम है अभी, जो है हमारे पास, हम जानते हैं, तो हम क्यों ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाल लें, है ना। तो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स के भरोसे हम नहीं बैठेंगे, हम पूरा ट्राई करेंगे कि भाई हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ही अपने इंटरव्यू को देने जाएंगे। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ये सब सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट साइड जाते हैं। हम क्या बता रहे हैं कि भाई स्पेलिंग एरर्स है। सपोज कहीं है व्यांशी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि मेरा नाम व्यांशी है, सपोज मेरा नाम नहीं है, प्लीज सपोज मेरा नाम व्यांशी है, मेरे सारे मार्कशीट्स में सब जगह व्यांशी लिखा है, लेकिन कहीं एक ऐसा सपोज 12th का कोई मेरा जो रिजल्ट है वहां पे, या किसी भी ऐसे जो भी मैंने डिग्रीज ली है वहां पे कहीं पे इस व्यांशी के आप कह लो आई में ए हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इसके लिए आपको एफिडेविट अटैच करना होगा। ठीक है, सोल्यूशन समझते चलो, हम मार्कशीट्स के साथ जा रहे हैं, हम मार्कशीट्स के साथ डिग्री को भी लेके जा रहे हैं। हम प्रोविजनल के भरोसे नहीं बैठेंगे, हमारे पास टाइम है, हम ओरिजिनल के लिए जाएंगे, हम ओरिजिनल कॉपीज अपने यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकलवाने की कोशिश करेंगे। हमारे स्पेलिंग में अगर एरर हो गया है कहीं पर भी, है ना, देखो अगर कोई बहुत बड़ा एरर होता है तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब रोल नंबर्स में क्या होता है, कभी कभी एक डिजिट आगे पीछे हो जाता है, किसी ने रोल नंबर का भी पूछा है, रोल नंबर में क्या होता है, एक डिजिट आगे पीछे हो जाता है, वहां पे क्या, बस
बस एक जगह कहीं पे ऐसा हुआ है, ठीक है, बाकी सारी सब जगह पे सही है, बस एक जगह कहीं पे जहाँ हुआ है वहां पे आप कह सकते हो, हम कहते हैं टाइपो एरर, यहाँ आप कह सकते हो स्पेलिंग एरर्स है ना, अकर हो गया है, टाइपो एरर्स है, अकर हो गया, उसके कारण। तो ये रोल नंबर वाला जो प्रॉब्लम है, इसके लिए एक आई का ए हो गया है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एफिडेविट अटैच कर सकते हो। ठीक है, हमने ये क्लियर कर लिया। अब बताओ प्लेस ऑफ इंटरव्यू। प्लेस ऑफ इंटरव्यू मैम दिल्ली रहेगा क्या? प्लेस ऑफ इंटरव्यू, प्लेस ऑफ इंटरव्यू सिर्फ दिल्ली नहीं होगा, ठीक है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू माइट बी एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है, ये आप लेके चलो। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लेस ऑफ इंटरव्यू आपका सिर्फ और सिर्फ दिल्ली होगा, कोई भी प्लेस दे सकते हैं यार, ये ऐसा कुछ नहीं है। जयपुर हो, चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, है ना, कहीं भी आपको यहाँ लखनऊ बुला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू जरूरी नहीं है कि दिल्ली होता है, एक चीज। अब देखो दूसरी चीज है कि भाई अगर मैम सपोज मेरा प्लेस ऑफ जो इंटरव्यू है वो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, मैं कोलकाता में मेरा इंटरव्यू पड़ गया है, पर मैम मुझे तो बंगाली अच्छे से नहीं आती है, तो लैंग्वेज क्या लैंग्वेज यहाँ पे रोल प्ले करेगा? तो देखो यहाँ पे प्लेस ऑफ इंटरव्यू आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज है लैंग्वेज डज नॉट मैटर। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं एक तो बहुत दूर ऐसा प्लेस ऑफ इंटरव्यू नहीं देते, हालांकि प्लेस ऑफ इंटरव्यू कहीं पे भी हो सकता है, बट बहुत दूर नहीं देते हैं, एक चीज। आपके जो लोकेशंस होते हैं उससे बहुत दूर आपका प्लेस ऑफ इंटरव्यू नहीं होता है, एक चीज। दूसरी चीज है सपोज अगर आप कहीं से हो, यूपी से हो आप, या आप बिहार से हो या झारखंड से हो, कहीं से हो, और आपको वेस्ट बंगाल दे दिया जाता है प्लेस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, कोलकाता आपको बोला जाता है कि आप कोलकाता आके रिपोर्ट करो इंटरव्यू के लिए। वहां पे ऐसा नहीं है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो कहेंगे कि आप बंगाली में बात करो, ठीक है, इट इज अप टू यू। बहुत बार तो ऐसा भी होता है जस्ट लाइक यूपीएससी, दिस इज नॉट अ यूपीएससी लेवल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, हम जानते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जस्ट लाइक यूपीएससी यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल इन, कि भाई आप हिंदी में बात करना चाहोगे, आप इंग्लिश में बात करना चाहोगे, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम आगे कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोलकाता भेजा जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए तो वहां कहा जाएगा कि भाई बंगाली में ही अपना इंटरव्यू दो। प्लीज ये सब इलॉजिकल बातों पे ना जाए, ठीक है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू कहीं भी हो सकता है, दिल्ली जरूरी नहीं है। एंड कोलकाता अगर आपको भेजा जाता भी है इंटरव्यू के लिए तो वहां पे बंगाली नेसेसरी नहीं होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बात कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ तीसरे स्लाइड पे। अब भाई मैटर क्या करेगा? जब मैम ये सब मैटर नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने आपने बता दिया, प्लेस ऑफ इंटरव्यू क्या होगा, लैंग्वेज मैटर नहीं कर रहा है, आपने सब बता दिया, वेटेज इंटरव्यू का जो है कैसे बन रहा है, 85%, 15% का आपने बता दिया, तो क्या मैटर करता है? मैटर करता है योर पर्सनैलिटी, ठीक है, योर पर्सनैलिटी, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। जब आप जा रहे हो, बहुत लोग होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि हम जा रहे हैं वहां पे जो है जो अंदर जो इंटरव्यूअर्स है वहां पे फीमेल भी है एंड मेल भी है, तो बहुत लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं। उसी की जगह पे आप गुड मॉर्निंग डिग्निटरीज बोल सकते हो। डिग्निटरीज क्या होगा? वो रिप्रेजेंट करेगा सर को भी, मैम को भी, बट देन वो एक बेटर तरीका है फॉर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, फॉर ग्रीटिंग द अदर पर्सन। तो यहाँ पे क्या होगा? गुड मॉर्निंग डिग्निटरीज आप बोलोगे तो एक बेटर इंप्रेशन वो बनाएगा। तो दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, दैट इज हाउ आपकी पर्सनैलिटी का बहुत प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज है द वे यू स्पीक, ठीक है, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पोलाइट, है ना। जब आप बात करो तो एक आपके आप कह लो बोली में वो पोलाइटनेस होना चाहिए, एंड साथ ही साथ कंटेंट होना चाहिए कि भाई जो आप बोल रहे हो इट शुड नॉट बी लाइक बीटिंग अराउंड द बुश, कि भाई हम कुछ भी बोल रहे हैं, जो हमसे पूछा जा रहा है हम उसके बारे में बता रहे हैं। कभी कभी वो आपको क्लासरूम सिचुएशंस दे सकते हैं, पीआरटी वालों को, ठीक है, जैसे पीआरटी का है तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो क्लासरूम सिचुएशन दे सकते हैं। वो पूछेंगे कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ रियल लाइफ सिचुएशन आपके सामने अकर हो जाए क्लासरूम में, तो आप क्या करोगे? तो वहां पे वो क्रिएटिव टीचिंग की बात कर रहे हैं। पीआरटी जो पीआरटी लेवल का इंटरव्यू होता है वहां पे वो आप कह लो वो क्रिएटिव मेथड्स की बात करते हैं, वो क्लासरूम टीचिंग के लिए बात कर सकते हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं कि हाउ फिट और हाउ गुड यू आर एज अ पर्सन फॉर बिकमिंग अ टीचर, ठीक है, कि भाई प्राइमरी लेवल पे आप कितने सही हो या आप कितने परफेक्ट हो पढ़ाने के लिए। तो वो इस चीज को टेस्ट ये कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सॉरी आई जस्ट फंबल्ड। तो वो इस चीज को ये कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे द वे यू स्पीक प्लस योर कंटेंट, कि भाई कंटेंट क्या है, आप कैसे आंसर्स दे रहे हो, है ना, आपको आंसर जो पूछा जा रहा है आप कितने कितने बेटर तरीके से, कितने पोलाइटली, कितने हम्बली उस चीज का आंसर प्रोवाइड कर रहे हो, वो मैटर करेगा।
ठीक है। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया क्रिएटिव टीचिंग है, रियल लाइफ सिचुएशंस रहेंगे, रियल लाइफ क्लासरूम एग्जांपल्स रहेंगे, ये पूछा जा सकता है पीआरटी में आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि आप कितने फिट हो एक टीचर बनने के लिए, प्राइमरी को पढ़ाने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे ना जो टीजीटी पीजीटी होंगे उनके लिए ना सब्जेक्ट कंसर्न वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे। एक चीज तो ये, प्लस वो आपसे पूछेंगे भैया एक बात करो, एक काम करो, शुरू करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं कि आप अपना जनरल इंट्रोडक्शन जरा हमें दे दो, ठीक है। तो आप जनरल इंट्रोडक्शन में अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, जनरल इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीजें बोलते हो, वो मैटर करेगा आपके जनरल इंट्रोडक्शन में। सेकेंडली, आपके सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड वो पूछ रहे हैं, वो पूछ सकते हैं अच्छा ये हुआ था, ऐसी चीजें हुई थी हिस्ट्री में, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या ये आपके हिसाब से सही है, इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो वो पहले ही पूछ लेंगे कि इंग्लिश रखो या हिंदी रखो। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि यार चीजें ऐसे हुई हैं इतिहास में, यार ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आपके हिसाब से बताओ आप क्या सोचते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे रखें, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी में इस तरह के आपको क्वेश्चंस वो पूछेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, द वे यू स्पीक, कितने हम्बली आप बोलते हो, कंटेंट आप क्या प्रोवाइड करते हो क्वेश्चन पे, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इन सब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो रिसेंट अभी सिचुएशन हो रहा है 5 से 6 महीने के लिए, या आप कह लो हाँ कम से कम 7-8 महीने, 5 से 6 महीने के लिए भाई करंट अफेयर्स जो है, जो जनरल अवेयरनेस वाली चीजें हैं वो जान के रखो। अब वो ये नहीं पूछेंगे कि चांदी का क्या भाव चल रहा है और सोना का क्या भाव चल रहा है, लेकिन वो ये जरूर पूछेंगे कि भाई जो सिलेंडर इशू हो रहा है या कोई भी ऐसा इशू अभी क्रॉप अप हो रहा है, उन सब के बारे में बताओ, आपका ओपिनियन क्या है। या जो आप कह लो कुछ भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू जो अकर हुआ था, फॉर दैट मैटर, है ना, इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू के बारे में कुछ आप हमें बताओ, उस पर आपका क्या सोचना है वो बताओ आप हमें, ठीक है। इन सारी चीजों से रिलेटेड वो कुछ पूछ सकते हैं। मिशन शक्ति अभी इतना ज्यादा हाइप हुआ है, मिशन शक्ति से रिलेटेड वो कुछ पूछ सकते हैं। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स के जो अभी रिसेंट जो आप कह लो जो इनिशिएटिव्स रहे हैं गवर्नमेंट के, या कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा हाइप पर थी, उन सारी चीजों को वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए स्पेसिफिक मैं बता रही हूँ। सब्जेक्ट कंसर्न प्लस जो अवेयरनेस वाले टॉपिक से, जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक से करंट के, वो आपसे पूछ सकते हैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ। और यहाँ पीआरटी वालों के लिए आपके क्रिएटिव टीचिंग के बारे में, आपके क्लासरूम सिचुएशन के बारे में, और प्लस आपके इंट्रोडक्शन को लेके वो पूछ सकते हैं पीआरटी वालों से, ठीक है। तो क्या पूछेंगे, कितना पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, सब आपके सामने यहाँ पे। व्हाट मैटर्स वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ इट। अब आते हैं हमारे लास्ट स्लाइड पे, भाई मैम इंटरव्यू होगा कब, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी तो आप ये समझ के चलो कि टाइम लगेगा इंटरव्यू कंडक्ट होने में, क्योंकि पहले तो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आने में भी टाइम लगेगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि अभी बोर्ड्स भी है, ईएमआरएस भी है, केवीएस एनवीएस साथ में हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये मान सकते हैं और पहले की भी चीजों को देख के हम कंसिडर कर सकते हैं कि केवीएस का जो रिजल्ट है उसको निकलने में टाइम लगेगा, ठीक है। अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करें, अभी हम डिस्कस करें कि इंटरव्यू कब होगा, ठीक है। तो जब भी रिजल्ट निकले, रिजल्ट निकलने के ना ये क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, ये बैक टू बैक स्केड्यूल्स निकाल देते हैं। यानी जब ये रिजल्ट निकालेंगे, मानो 1.5 महीने बाद रिजल्ट निकाल रहे हैं ना, मई में रिजल्ट निकल जाए, मई एंड में रिजल्ट निकल जाए, कभी भी, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो जब ये मई एंड में रिजल्ट निकालेंगे ना, तो उसी समय मानो 25 को रिजल्ट निकला, 25-26 को, तो ये 30-31 तक क्या करेंगे, ये स्केड्यूल जारी कर देंगे, और स्केड्यूल जारी करने के 8 से 10 दिन के अंदर जो है ये इंटरव्यू की प्रक्रिया को करवाएं, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें समझना होगा कि रिजल्ट भले डिलेट निकले, लेकिन ये बैक टू बैक स्केड्यूल निकालेंगे, और बैक टू बैक स्केड्यूल के बाद 8 से 10 दिन में जो है ये आपका प्रोसेस इंटरव्यू का है वो करवा देंगे, ठीक है। अब एक डाउट बार बार उठ रहा है कि मैम जो इंटरव्यू है टियर 2 से, ये इंटरव्यू के लिए किस रेशियो में आगे ले जा रहे बच्चों को, ठीक है। एक चीज समझो, ये नोटिफिकेशन में भी आप चेक कर सकते हो, टियर 2 से इंटरव्यू के लिए ये बच्चों को 1:3 के रेशियो में आगे ले जा रहे हैं। मैं स्किल टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं ना वो इससे कंफ्यूज कर रहे हैं। स्किल टेस्ट क्या है, ये 1:5 के रेशियो में आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जो टियर 2 जिन लोगों ने लिखा है, स्किल टेस्ट वाले अलग है, स्किल टेस्ट का 1:5 का रेशियो है, लेकिन जिन बाकियों के लिए 1:3 का रेशियो है, जिसके बेसिस पे ये टियर 2 से इंटरव्यू के लिए बच्चों को आगे ले जाएंगे, ठीक है।
तो आई होप यहाँ के बाद अब फर्दर कोई क्वेरीज नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड। केवीएस एनवीएस के फैक्ट्स को लेके सारे ही पॉइंट्स आपके सामने हैं, सारी चीजें हमने मेंशन कर दी है, सारी चीजें मैंने बैक टू बैक एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच। जस्ट स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड इसी तरह से हम आपको पूरे डिटेल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।